बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: कौन सी मखलूक इंसान के दिल की हालत समझती है? जवाब: अल्लाह ताला के अलावा कोई मखलूक, फरिश्ते या जिन दिल के भेद नहीं जानते। ताहम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इंसान के इरादों और आमाल को लिखने पर मामूर हैं। सवाल: जहन्नुम के सबसे निचले तबके में कौन होगा? जवाब: कुरान मजीद के मुताबिक मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। सवाल: क्या बीमारी में नमाज छोड़ना जायज़ है? जवाब: जी नहीं, बीमारी में नमाज मुआफ नहीं है। अगर खड़े होकर न पढ़ सके तो बैठकर वरना लेटकर इशारों से पढ़ना जरूरी है। सवाल: सबसे अमीर इंसान कौन है? जवाब: हकीकत में अमीर वो है जिसका दिल गनी हो, यानी वो कनाअत पसंद हो। जैसा कि हदीस में है कि अमीर होना माल की कसरत से नहीं बल्कि नफ्स के गनी होने से है। सवाल: नमाज के दौरान वसवसों या मुश्किलात का सामना कैसे किया जाए? जवाब: नमाज में खुशू व खुजू इख्तियार करें और शैतानी वसवसों से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर बाएं जानिब थुतकार दें अगर ज़रूरत पड़े, और तवज्जो अल्लाह की तरफ रखें। सवाल: दिल की बेचैनी दूर करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: कुरान के मुताबिक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरत अलम नशरह की तिलावत भी शरह सद्र और सुकून के लिए निहायत मुजर्रब है। सवाल: पेट भरकर जरूरत से ज्यादा खाने से क्या होता है? जवाब: हदीस के मुताबिक पेट भरकर खाना बीमारियों की जड़ है और ये इंसान को सुस्त बनाता है। मोमिन अपने पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए रखता है। सवाल: क्या कोई ऐसी सूरत है जो बूढ़ा नहीं होने देती? जवाब: ऐसी कोई सरीह दलील नहीं कि कोई सूरत बुढ़ापा रोक दे। अलबत्ता सूरत हूद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। सवाल: कुरान मुकम्मल करने के बाद क्या करना चाहिए? जवाब: कुरान मुकम्मल करने के बाद दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुआ कबूल होती है, और फिर से नया खत्म शुरू कर देना चाहिए। सवाल: क्या कब्र पर बैठना हराम है? जी हाँ, हदीस में कब्र के ऊपर बाकायदा नशिस्त बनाकर बैठने की सख्त मुमानियत आई है। इसे चिंगारियों पर बैठने से तशबीह दी गई है। सवाल: कौन सी नमाज में 4 रुकू किए जाते हैं? जवाब: नमाज कुसूफ यानी सूरज ग्रहण की नमाज की हर रकात में 2 रुकू होते हैं। इस तरह 2 रकातों में कुल 4 रुकू अदा किए जाते हैं। सवाल: किस मौके पर धोखा देना हिकमत अमली के तहत जायज़ है? जवाब: हदीस के मुताबिक जंग एक चाल है। दुश्मन इस्लाम को शिकस्त देने के लिए जंगी हिकमत अमली के तौर पर तदबीर इख्तियार करना जायज़ है। सवाल: वीडियो पसंद आने पर क्या करें? जवाब: वीडियो पसंद आए तो दूसरों की भलाई के लिए इसे शेयर करें और पसंदीदगी का इजहार करें। सवाल: क़यामत तक किस मखलूक को मोहलत दी गई है? जवाब: इब्लीस शैतान को अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तक मोहलत दी है। सवाल: कौन सा गुनाह है जिसके होते हुए कोई अमल कबूल नहीं होता?
जवाब, शिर्क वो गुनाह है जो तमाम आमाल को बर्बाद कर देता है और बगैर तौबा के उसकी माफ़ी नहीं होती। सवाल, दुनिया का पहला गुनाह कौन सा था? जवाब, आसमान पर पहला गुनाह इब्लीस का तकब्बुर था और जमीन पर पहला गुनाह हसद की वजह से काबिल के हाथों हाबील का कत्ल था। सवाल, क़यामत के दिन आमाल के तराजू का निगरान कौन होगा? जवाब, आमाल का हिसाब खुद अल्लाह ताला लेगा, जबकि फरिश्ते इस अमल की गवाही और रिकॉर्ड पेश करेंगे। सवाल, किस हालत में नमाज फर्ज नहीं होती? जवाब, नाबालिग बच्चे, पागल और बेहोश शख्स पर जब तक होश न आए नमाज फर्ज नहीं होती। नीज खवातीन के लिए मखसूस अय्याम में भी माफ है। सवाल, जहन्नम के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब, इसकी कोई खास तारीख या दिन मुस्तनद अहादीस में सराहत के साथ मज़कूर नहीं, अलबत्ता जहन्नम पहले से पैदाशुदा और मौजूद है। सवाल, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर कितने हकूक हैं? जवाब, सही हदीस के मुताबिक एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक हैं। सलाम का जवाब देना, इयादत करना, जनाजे में जाना, दावत कबूल करना, छींक का जवाब देना और खैर खाही करना। सवाल, शव्वाल के 6 रोजे कब रखे जा सकते हैं? जवाब, ईद उल फित्र के अगले दिन 2 शव्वाल से लेकर पूरे महीने में कभी भी रखे जा सकते हैं। सवाल, क्या शव्वाल के 6 रोजे मुसलसल रखना जरूरी हैं? जवाब, जी नहीं, ये रोजे मुसलसल इकट्ठे रखना भी जायज है और पूरे महीने में अलग अलग करके रखना भी जायज है। सवाल, सबसे पहली फर्ज इबादत कौन सी है? जवाब, मेराज के मौके पर उम्मते मोहम्मदिया पर सबसे पहले नमाज फर्ज की गई थी। सवाल, कलमा पढ़ने वाले का अंजाम क्या होगा? जवाब, जो सच्चे दिल से कलमा पढ़े और शिर्क पर ना मरे, वो आखिरकार अपने गुनाहों की सजा काटने के बाद या अल्लाह की रहमत से मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। सवाल, सबसे बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा कौन सा है? जवाब, शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है। सवाल, किस तरीके से सोना मना है? जवाब, पेट के बल औंधा सोना मना है, क्योंकि ये जहन्नमियों का तरीका है और अल्लाह व रसूल को नापसंद है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद थी? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कद्दू यानी लौकी बहुत पसंद थी। सवाल, क़यामत की अलामात में से एक बड़ी अलामत क्या होगी? जवाब, अलामत क़यामत में से एक बड़ी अलामत यमन से निकलने वाली वो आग है जो लोगों को मैदान हशर की तरफ हनका कर ले जाएगी। सवाल, रात को जिस्म में खारिश होना किस बात की निशानी है? जवाब, रात के वक्त जिस्म में खारिश होना तिबी तौर पर जिल्द की खुश्की, एलर्जी या खून की गर्दिश में तब्दीली की निशानी हो सकती है, जबकि बाज़ औक़ात इसे नज़र बद का असर भी समझा जाता है। इससे बचाव के लिए सफाई का ख्याल रखें और सोने से पहले मसनून दुआएं पढ़कर अपने ऊपर दम करें ताकि हर किस्म की तकलीफ से निजात मिल सके। सवाल, कुरान का पहला लफ्ज कौन सा नाजिल हुआ?
जवाब कुरान मजीद की पहली वही का पहला लफ्ज इकरा यानी पढ़ नाजिल हुआ। मोहतरम नाजरीन, इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में लाजमी बताएं। ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मजीद दीनी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकुमुल्लाह।